जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना लेकर आया हूँ। अघोरी साधना का नाम सुनकर लोगों के मन में या तो भय व्याप्त होता है या उनके मन में एक मलिन साधना के बारे में मानसिक दृश्य चलने लगता है। आज मैं आप लोगों के लिए मनसाराम जी की साधना लेकर आया हूँ, जो मैं तुम्हें संपूर्ण जानकारी विधि मंत्र सहित दूंगा। ये बात प्रमाणित है कि मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा उसे व्यवहार या संस्कार से नहीं, अपितु उसके धन वैभव से ही होती है। सबके जीवन में ईश्वर एक न एक बार समृद्ध होने का अवसर देता ही है, लेकिन कई बार आदमी खुद गलती करता है। कई बार अपने स्नेही जनों के कारण किसी मुसीबत में पड़ जाता है। और भी बहुत सारी धन वैभव प्राप्त करने की साधनाएं हैं, जो शास्त्रों में विधिवत रूप से वर्णित है, लेकिन ये समय बहुत तीव्रता से चलता है समय कम होने के कारण। अक्सर सभी शास्त्रिक साधनाएं मर्यादित और विधिवत न होने के कारण फलित ही नहीं होती है। बहुत सारी मुस्लिम साधनाएं भी होती है, उनमें बहुत सख्त नियम और बहुत गहन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और कई बार उन साधनाओं को कई बार दोहराना पड़ता है, जिससे बिना मार्गदर्शन और धैर्य के मनुष्य का अमूल्य समय नष्ट होता है और साधना कभी फलित नहीं होती है। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से साधकों से संपर्क हुआ है, जिनका जीवन धन के अभाव में या भूत प्रेत बाधा के कारण अंत होने के कगार पर था। एक अघोरी साधना जिसका कोई भी साधक आज तक निराश नहीं हुआ। हाँ, कई बार आदमी के परिश्रम या भावना में ही कोई कमी रह जाती है, वरना इस साधना से साधक का जीवन अवश्य परिवर्तित होता है। 1 मिनट में जिन 2 मिनट में परिसिद्ध करने वाले के बारे में क्या बोला जाए। सुनकर ही हंसी आती है कि जो संभव नहीं है झूठ बोलने वाले किस तरह डींगे मारते हैं, लेकिन सच सामने आने में समय नहीं लगता। ये बात बिल्कुल सही है। असल बात यह है कि अगर आप नए साधक हो तो पहली बार गलती करोगे ही करोगे। बस उसी चक्कर में बहुत सारे नए साधक उलझ जाते हैं और एक बार भ्रमित अवश्य होंगे, और जब होश आएगा तब बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो गया होगा। अघोरी साधना एक बहुत ही अधिक प्रचंड शक्तिशाली उग्र तामसिक साधना है। अघोरी साधना, इसको करने से कोई भी इच्छा पूरी ना हो ये हो नहीं सकता। ये साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस साधना को गृहस्थ और त्यागी सभी कर सकते हैं। किसी तरह के खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। ये साधना आपको तब करनी चाहिए जब आपके जीवन में रुकावटें खत्म होने का नाम नहीं लेती, एक से एक समस्या आपके जीवन में आती ही रहती है। मैं यहाँ पर आपको मनसाराम अघोरी बाबा का एक मंत्र, उसके नियम और विधि देने जा रहा हूँ। मनसाराम अघोरी की साधना 41 दिनों की है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, अपितु जो भी खाओ पियो पहले अघोरी बाबा को भोग लगाओ। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सख्ती से करें। जिनको स्वप्न दोष की समस्या है उनको पहले शमशाम की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जलते हुए मसान के सामने खड़े होने से ये दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रथम दिन साधना को शुरू करने से पहले एक बार अपने इष्ट पितृ को भोग दे दें, फिर हाथ में जल लेकर मनोकामना स्मरण करें और संकल्प लें। सिर पर काला पटका बांधे और कपड़े काले पहनने हैं। भोजन जितनी बार भी करो, लेकिन पहला ग्रास अघोरी को समर्पित करना होगा। जिस दिन जाप शुरू करना हो उस दिन शमशान में या चौराहे पर जाकर आपको 1 बोतल शराब, 1 मुर्गा, 5 लड्डू, लौंग, इलायची, 11 सफेद फूल अघोरी मनसाराम को दें और वहां से थोड़ी सी मिट्टी किसी कागज में डालकर अपने साथ ले लें। साधना स्थल का चुनाव करने के बाद आपको दक्षिण दिशा छोड़कर किसी भी दिशा में मुंह कर सकते हैं। भोग में कच्चे या पके हुए मांस, मछली का और शराब देना है। सफेद मिठाई, सफेद फूल, चंदन की अगरबत्तियां लगानी है और गुग्गल की धूनी देनी है। साधना काल में एक सरसों के दिया जलता रहे। कंबल का आसन लगाएं। इस साधना को आप शमशान, चौराहे, खाली मैदान पर कर सकते हैं। जाप रुद्राक्ष की माला से करें। जाप से पहले माला सिद्ध कर लें। 31 माला रोज जाप करें तो बहुत अद्भुत होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में परिणाम मिलने लगेंगे। किसी साधक को ऐसा भी हो सकता है अघोरी वीर परीक्षा लें। अक्सर ऐसा नहीं होता है। उस अवस्था में साधक को धैर्य से कम लेना चाहिए। इस साधना को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
भोग मिट्टी के 2 पात्र लेकर एक में शराब दूसरे में मीट डाल दें और एक गांजे की चिलम भेंट करें। जाप के पहले रक्षा मंत्र पढ़कर अपना शरीर बांध लें। सभी की पूजा देने के बाद अघोरी मनसाराम की आत्मा के आवाहन करें और उनकी पूजा दें। फिर 21 माला जाप को संपन्न करें। इसी प्रकार से प्रतिदिन करें। मनसाराम जी का मूल मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, मनसाराम मरघट बसे। खप्पर में खावे खीर मेरा कारज सिद्ध करो। तो पूजूं औघड़ वीर। दुहाई ईश्वर गौरा की। श्री दत्त गुरु की दुहाई, चले मंत्र औघड़ी बाँचा। देखूं औघड़वीर मनसाराम तेरे शब्द का तमाशा। यह मूल मंत्र है जिसे आपको जाप करना है। अब सुने इसका रक्षा मंत्र कुछ इस प्रकार है। तल्ले धरती ऊपर आसमान तुमको पूजे सकल जहान काली के पूत जोगी अवधूत काशी के कोतवाल। पिंड राखो प्राण, आर पार की विद्या थामो सारे यंत्र मंत्र थान रखो गोरख जति की आन शंकर पार्वती जी की आन माता काली की। बस यही मंत्र है जिसे आपको जाप करना है। साधना करके देखो तभी समझ आएगा। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।